नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मेरा नाम है सुप्रिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारी सीरीज जिसका नाम मैरिज पीस प्रेशर है, आज हम उसका 4th एपिसोड शूट करने वाले हैं। मैं अगेन थैंक यू करना चाहूंगी मिस्टर अश्विनी तिक्कू जी का, जो फिर से आज हमारे सामने प्रस्तुत हैं। और आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। बातचीत करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू भी करना चाहूंगी। आप लोगों के डीएम्स और आप लोगों की एप्रिसिएशंस हमारे तक पहुंच चुकी है। सो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो मैं बोलूं आपसे, यहाँ वी आर डिस्कसिंग इट दैट व्हाट डू यू थिंक कि शादी में सब कुछ होने के बाद भी इंसान को फिर भी खाली खाली क्यों लगता है? सुबेश, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन। जैसे आपने बात की जिस बारे में कि खाली खाली लगता है, आई थिंक कॉन्वर्जेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंडिपेंडेंट फैमिली में रहते हैं, ऑब्वियसली यू नीड टू हैव लॉट ऑफ कॉन्वर्जेशन, बट इवन इफ यू आर इन अ जॉइंट फैमिली ऑल्सो, आई फील दैट एक कॉन्वर्जेशन होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जैसे आपने ये बोला कि खालीपन इसलिए महसूस होता है कि शायद आपको कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, आपको कोई बात करनी है, एंड यू फील दैट अदर पर्सन इज नॉट अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, देखिए उसमें ना दोनों साइड को एक स्टेप फॉरवर्ड लेना होता है, एंड इट अगेन कम्स बैक टू द सेम थिंग कि जब आप शादी करने का एक डिसीजन लेते हैं, यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग। इसमें क्या होता है ना, इसमें आपके दिमाग में ना कुछ डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं कभी कभी। इट कैन बी दे कैन बी मल्टीपल रीजन फॉर दैट। जैसे कि आपको लगा, जैसे इफ आई कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ गर्ल, कि एक जो हस्बैंड है वो घर आया है, मे बी ही इज बिजी बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स, ही इज टायर्ड एंड ऑल दैट, बट दैट डज नॉट मीन कि यू कैन नॉट हैव अ कॉन्वर्जेशन विद योर वाइफ। आई हैव सीन लॉट ऑफ हस्बैंड्स आल्सो जो कि आफ्टर हैविंग अ वेरी टायरिंग डे, होल डे, they want to come back and have a conversation with you, but एक नोशन होना कि क्या पता ये थके हैं या इरिटेटिंग है, किसी बात से कोई कुछ आपको आप में अनबन हो रही हो, उसके बाद वो कॉन्वर्सेशन ना करना। तो वो चीज़ें जो आपके मन में है, वो जब बाहर नहीं आती ड्यू टू वट एवर रीजन। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, दे कैन बी रीजन जहाँ पे कि हस्बैंड इज नॉट ही डजंट लिसन टू यू, दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजन। बट उसमें क्या है कि दोनों तरफ से आपको वो गैप्स ब्रिज करनी पड़ती हैं, और आपको कोई भी चीज अपने मन में नहीं रख। देखिए, खालीपन तब आपको लगता है जब यू वांट टू से समथिंग एंड देन इट डजंट कम आउट ड्यू टू व्हाटएवर रीजन, चाहे आप वोकल नहीं हो या द अदर पर्सन डज नॉट वांट टू लिसन टू यू। सो आई थिंक इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द पार्टनर्स टू वट एवर मी द सिचुएशन। देखिए, अब हम यहाँ बैठ के एक सिचुएशन बना नहीं सकते, वी कैन जस्ट अज्यूम। ठीक है, मल्टीपल सिचुएशन जहाँ पे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि कुछ आर्ग्यूमेंट हो चुके हैं, या देयर इज अ वेरी लॉन्ग टायरिंग डे हस्बैंड हैज हैड, और अ वाइफ फॉर दैट मैटर, क्योंकि आजकल तो दोनों काम करते हैं। बट उसमें क्या है कि वंस दैट चैप्टर इज ओवर, यू कैन, आई मीन, आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई यू कैन नॉट हैव दिस कन्वर्सेशन। सो आई थिंक जो चीज आपके मन में है, जो 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 आपके थॉट्स हैं, उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि उससे क्या होता है, व्हेन यू कीप वन थॉट विद इन यू, उसके बाद 2 3 4, और आपको खुद ही रियलाइज नहीं होता है, समटाइम्स यू फील दैट यू आर एम्प्टी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज समथिंग वी नीड टू वर्क इट आउट। बहुत अच्छी बात कही है आपने। मैं भी यही मेरा भी यही मानना है कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में इतने फेज हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, और इमोशनली फिर अनअवेलेबल हो जाते हैं। तो उन्हीं गैप्स को फिल करने के लिए जो हम अंदर का जो खालीपन है, हम सोचते हैं कि अगर बात करेंगे तो क्या समझेंगे, टायरिंग डे होगा, एजम्पशंस जिसको हम कहेंगे। तो वही गैप से शुरू हो जाती है रिलेशनशिप, फिर थोड़ा थोड़ा करके, आई मीन स्लोली स्लोली कोल्ड हो जाता है, और कोल्ड होते होते फिर टूट जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए छोटी छोटी बातें जो हम इग्नोर करते हैं, उससे रिलेशनशिप टूटता है, या हम बोलते हैं कि छोटी बात है, इसमें क्या डिस्कशन करना है? देखिए, इसमें ना, देखिए, अगर आप देखिए, छोटी छोटी बातों के आर्ग्यूमेंट्स तो होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मगर उन आर्ग्यूमेंट की वजह से अगर बात सेपरेशन तक आती है, विच आई डोंट फील इट्स राइट। छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज की जो जनरेशन है, आज के जो सोसाइटी में हम रहते हैं, तो उसमें हम इतने इन्वॉल्व है। देखिए, जैसे हमने बात की कि मेजॉरिटी ऑफ द जनरेशन इज लिविंग इन मेट्रो सिटीज, एंड ऑब्वियसली बोथ द पार्टनर्स आर वर्किंग। तो आप इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपके पास बहुत कुछ
बात करने के लिए है। तो उसमें जब आप आपस में आर्गुमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली देर इज चांस कि एक कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। बिकॉज देखिए हमने पिछले एपिसोड में भी बहुत बात करने की कोशिश की है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हेन मैरिज हैपन इट इज बेसिकली द यूनियन ऑफ टू सोल्स ऑब्वियसली, बट ये दो इंडिविजुअल्स जो कि एक जिनका अलग थॉट प्रोसेस है, जिनकी अपब्रिंगिंग अलग है, जिनके घर का माहौल अलग है, जो कि अलग स्कूलिंग हुई है, अलग कॉलेजिंग हुई है। देखिए आपको एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ। आप किसी भी फैमिली को ले लीजिए, दो किड्स हैं, चाहे लड़का लड़का है या लड़का बेटी या बेटा है, एक ही घर में रहने के बाद, एक ही परवरिश होने के बाद भी उनके थॉट्स नहीं मिलते हैं। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम द डे वन वो थॉट्स मिलें। बट पॉइंट ये है कि आपको बात करनी है, छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स होते भी हैं, बट उनको वर्कआउट करना है, ठीक है। बट उन छोटे आर्ग्यूमेंट्स की वजह से इफ यू आर टेकिंग द स्टेप ऑफ सेपरेशन, इट इज अ बिग थिंग, ठीक है। सेपरेशन मेरे हिसाब से, दिस माय इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, इज कि अगर आप आज की डेट में जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि योर सेपरेशन जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल स्मॉल फाइट्स, which is something which is you're being you're not being honest to the relationship। शायद आप डिसाइड कर रहे हैं कि आई विल नॉट, बट आई थिंक उन चीजों के लिए द पीपल हु आर द किड्स, द यंगस्टर्स हु आर गेटिंग सेपरेटेड बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो आपने भी हाईलाइट किया, आई रिक्वेस्ट देम दैट जस्ट होल्ड ऑन टू योरसेल्फ, गिव इट सम टाइम। एंड मैंने पिछली बार भी आप बोला था कि फॉर अ डिवोर्स और अ सेपरेशन देयर हैज टू बी अ रीजन, a big reason, because it's a very important step in your life। Valid reason। ठीक है, तो छोटे छोटे आर्गुमेंट्स बिल्कुल होंगे, बट यू नीड टू वर्क इट आउट। बट आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा कि आप सच में छोटी छोटी बातों की वजह से सेपरेट हो रहे हैं या इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है। एब्सोल्युटली। मुझे भी लगता है कि हम जो सोचते हैं कि छोटी बात है, इस पे क्या डिस्कशन करना है, ये तो बहुत ही बोलते हैं ना, यू आर बीइंग नाइव, दिस इज नॉट व्हाट वी शुड बी टॉकिंग, और वी से कि ये तो नॉर्मल सी बात है ना, ऐसा तो होता है, ऐसा तो होता ही रहता है। बट मुझे लगता है कि उस डिस्कशन को, वो जो हम छोटा छोटा बोलते हैं कि छोटी बात है, अगर वही दो छोटी बातें, जितनी भी बातें हैं, वो कपल आपस में डिसाइड या डिस्कशन उस पर करे, तो मुझे लगता है चीजें सुलझ सकती हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि बहुत कुछ ऐसा रीजन नहीं होता है कि रिश्ता टूटता है, बट छोटी छोटी बातें ना करने से रिश्ता टूटता है। सुबह जी, जस्ट टू इंटरप्ट, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, पर इसमें आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग। देखिए मुझे लगता है कि बिकॉज हम जब बात करते हैं तो हम इस जनरेशन की बात करते हैं जो कि वर्किंग जनरेशन है, ठीक है। मुझे लगता है कि हर एवरी डे दे नीड टू टेक आउट हाफ एन आवर और 1 आवर और प्रॉब्ली 50 मिनट्स इन द इवनिंग, जस्ट ओवर अ कप ऑफ टी और अ कॉफी। तो ये सब चीजें ना आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हमने अभी बात की कि दिस कैन नॉट बी रीजन, बट इनको इग्नोर करना इज नॉट अ वे आउट। आपको बात करनी ही पड़ेगी, चाहे ये लड़के के मन में है या लड़की के मन में है, आपको इस पे बात करनी ही पड़ेगी। और बात जब आप करेंगे डिसीजन, यू नीड टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर इन अ रिलेशनशिप। ठीक है, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन सेपरेशन नहीं है, ठीक है। वी आर ह्यूमन, वी नीड टू अंडरस्टैंड, बट वी नीड टू बी ऑनेस्ट रिलेशन। बट ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आफ्टर अ हेक्टिक डे और प्रॉब्ली आफ्टर अ हेक्टिक वीक, जो वीकेंड होने चाहिए। तो और स्पेशली आजकल जो एडवांटेज यंगस्टर्स को है कि most of us are actually living in independent families, you don't have parents along with you, most of them, right? Yes। तो you have that space जहाँ पे आप बैठ के बात कर सकते हैं। You can go out on a weekend, probably go out for a coffee or go out for a weekend। तो ये बातें डिस्कस करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी, मैं भी वही आपसे बोल रही थी कि छोटी छोटी बातें ना करने से होता है, और फिर बाद में हम सब या सोसाइटी, समाज और इवन हमारा खुद का कॉन्शियस हमें पूछता है कि सब तो ठीक था, क्या गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़ यही होती है कि जो हमने छोटी छोटी बातें कह के जिनको इग्नोर किया होता है, और फिर हम वो बात नहीं करते हैं आपस में, मुझे लगता है वो भी एक वजह होती है। ऑल्सो सोशल मीडिया, इतने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो बना रखे हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। सुबह आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छेड़ा यहाँ पे। जो सोशल मीडिया पे आजकल देखते हैं ना पिक्चर परफेक्ट, वो एक्चुअली अगर आप जाके देखेंगे, आई मीन यू कैन ऑब्वियसली गो एंड एक्सपीरियंस योरसेल्फ, इन रियलिटी वो वैसी पिक्चर नहीं है। right। तो उसकी वजह से भी जो सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है, जैसे आप पोस्ट देखते हो कि पीपल आर गोइंग समवेयर, दे आर हैप्पी एंड ऑल दैट, ये सब
एक प्रोजेक्शन है, यस, तो इट्स नॉट रियलिटी। वो तो उसकी वजह से भी एक ना आपके मन में वो आपके एक एक्सपेक्टेशन जाग जाती है। दैट जी इज आल्सो वन ऑफ द जी। रीजन। सोशल मीडिया तो बिल्कुल एक अलग लाइफ है, एंड रियल लाइफ में वो जो डेली एफर्ट्स, जो पेशेंस, जो अप्रिसिएशन हमें एक दूसरे को करना चाहिए, वो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। चलिए, मैं आपसे नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगी, पूछना मतलब डिस्कस करना चाहूंगी कि आजकल जो यूथ या हम जैसे लोग ट्राई बहुत कर लिया, ट्राई करने को बेसिकली क्या समझते हैं कि ट्राई कर लिया? देखिए, आई मीन आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट एग्री विद मी, बट आई थिंक जब आप बोलते हो ना बहुत ट्राई कर दिया, आई थिंक वी आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। अगर आपको जानना है व्हाट इज ट्राई, ट्राई का मतलब ये है कि ना सुबह जी, हर बार जब भी हम डिस्कशन करते हैं ना, वी कम बैक टू द सेम बेसिक क्वेश्चन, इज दैट आर यू ऑनेस्ट विद योर रिलेशनशिप? जब आप अपने रिलेशनशिप के लिए ऑनेस्ट हैं, व्हेन यू नो कंसिडरिंग द फैक्ट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैरिज, तो तभी आप डिसाइड कर पाते हैं कि आपने ट्राई किया है कि नहीं। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि ट्राई किया है डज नॉट मीन। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग और जो हमने पिछला पॉइंट डिस्कस किया कि छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी बातें हमने बात की कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर दैट कैन नॉट बी ए रीजन टू गिव अप। हम बोलते हैं हमने बहुत ट्राई किया, अब नहीं हो पाया जी। ठीक है, मेरा एक फर्म बिलीफ है, और आई थिंक विच इज वेरी जेन्युइन, कि सेपरेशन और डिवोर्स तब तक यू शुड नॉट गो फॉर इट जब तक कि फिजिकल अब्यूज और मेंटल हाई प्रेशर अब्यूज ना हो, तब तक यू शुड नॉट गो फॉर अ डिवोर्स। नाउ अब इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस थिंग, इट डिपेंड्स फ्रॉम पीपल टू पीपल। ठीक है, मगर जहाँ पे फिजिकली आपको अब्यूज किया जाता है, जहाँ पे आपको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, इट इज actually a proper reason for you to separate, because it's better to live life happily rather than being in a toxic relationship. तो मेरे कहने का मतलब, जो आपने coming back to the question that you asked, I don't think we've been honest all generation. हम में वो patience नहीं है जो हमने पहले डिस्कस की, but when we talk about कि हमने try out किया, it didn't work out, I don't think we're being honest to ourselves. yes, for sure। हम बोलते हैं कि हमने ट्राई किया, बट ट्राई 2-3 ट्राइज नहीं होती हैं, 4 ट्राइज नहीं होती है, ये डेली का ट्रायल है। ईगो को साइड पे रखना, अपनी पेशेंस दिखाना, कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस। मैरिज कहीं ना कहीं एक सेक्रीफाइस भी है कपल के लिए, जो दोनों एक दूसरे के लिए करते हैं और बाय चॉइस करते हैं और खुशी खुशी करते हैं, और खुश रहना, ट्राई करना, ये अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। बाहर से अगर कोई फोर्स करे दैट यू शुड ट्राई, वो तो फिर मुझे नहीं लगता वहां सक्सेसफुल होगा रिलेशनशिप। और ये कह के भी बहुत इजीली गिव अप कर देते हैं कि टॉक्सिक हो गया था, द वर्ड आजकल बहुत कॉमन, टॉक्सिक हो गया था। बट कितने ही ट्रायल में आपने अपने चांस दिया, आपने दिल से काम किया। मेरा यही क्वेश्चन मैं बोलूं, या मेरी फीलिंग, जो मेरे खुद के अंदर जो क्वेश्चन होता है कि डिड वी ट्राई। सो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट ही करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में या कहीं भी ऐसा कहीं ना हो, कभी ना हो, जब तक कि यू आर बीइंग टॉर्मेंटेड रियली, और यू आर बीइंग फिजिकली अब्यूज्ड एज यू सेड। सो और ऑल्सो आई वांट टू से दैट आई एम नॉट सेइंग कि आप मैरिज शुड बी परफेक्ट, but I think you should deserve a chance to make it not perfect, but to make it work. Exactly. We all deserve this. This is our right. So just to add on to, again I have another point, जैसे हमने अभी बात की कि you need to be honest to yourself कि आपने वर्कआउट किया कि, आई थिंक यहाँ पे फैमिलीज का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिलीज का रोल 2 चीज़ों से इंपॉर्टेंट है। एक है कि हाउ मच फैमिलीज इंटरफेयरिंग, दैट इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट इज कि आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट हाउ सेंसिबल दे बिकम। ठीक है, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन हमने जैसे डिस्कस किया कि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स फॉर डिवोर्स, बट इसमें देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर रोल ऑफ फैमिली इंटरफेरेंस, जो कि हमें देखने को मिलता है। बट उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो मेच्योरिटी जो हम पेरेंट्स, क्योंकि ना हमारे पेरेंट्स ने एक अलग जनरेशन देखी है, दे हैव सीन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, तो उनमें पेशेंस हमसे ज़्यादा है, दे आर वाइज कंपेयर टू अस।
तो उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इफ वी आर आई हैव अ रश दैट यू नो आई डोंट जस्ट वांट टू गिव अप एंड ऑल. आई थिंक Yes. पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ना देखिए अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखते हैं, देखो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फेजेस टू इट. पहले इनिशियल होता है जैसे कि यू हैव अ स्मॉल यू नो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, देन यू हैव कॉन्फ्लिक्ट, जैसे हमने बात की कि you want to speak up just because you say that you know the other person is tired or probably he's not in a good mood, and that you don't just speak up. तो ऐसे ऐसे करके ना अलग स्टेजेस आती हैं, एंड देन द स्टेज कम्स जहां पे यू थिंक ऑफ अ सेपरेशन और अ डिवोर्स. ठीक है, Yes. बट look, people should understand that कहानी वहां खत्म नहीं होती, कहानी वहां से शुरू होती है. ठीक है, दिस इज फॉर ऑल द किड्स एज वेल एंड फॉर देयर पेरेंट्स एज वेल. कहानी से वहां से शुरू होती है, एंड द अमाउंट ऑफ प्रेशर, द अमाउंट ऑफ misery, the amount of torture, both the family, irrespective of the fact that who is responsible and who is not, because we are not Yes. here to judge, right? Yes. Both the families have to go through hearings, pairing. Then the moment it goes to court, and then it's a different ball game altogether. Yes. Yes. ठीक है? Yes. People tend not to realize this fact. I request every family, every kid, every family to understand that you know इसका कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है, not only on two partners but उनकी family में भी. They have to go through a lot. A lot. So Yeah, I agree. these are the important things you need to, and I prefer, you know, personally do not want to see anyone getting separated. But like I said, if you do not want to stay with the person or whatever reason, देखिए इसमें एक और चीज आता है कि I mean everything was fine, but you suddenly do not feel like staying with the person. ठीक है, it's okay, it's fine. I mean obviously you know you'll have emotions, you know, जी, other जी, person will बिल्कुल. ask you questions there. ठीक है, but उसमें क्या होता है कुछ देर बाद ना सारे लिंक्स खत्म हो जाते हैं, अच्छा. you know, आपके इमोशंस खत्म हो जाते हैं ना, you हम्म. become numb. Then it is better to just speak each other and just separate, because Yes. you know there's no point, you know. Yes. But उसमें भी क्या होता है कि then you get into a legal fight and this and that. I think it's terrible. So I don't suggest people to get into this. Basically क्यों अंदर की आग, like हाँ, that revenge feeling, that you know I didn't get the closure. Hmm. So all this is, मुझे लगता है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. जब तक आपको खुद के अंदर से सेटिस्फेक्शन ना मिले, तब तक आपको जो आप वो कर सकते हैं जो आपका मन कहता है. बट मुझे लगता है पहले अपने आप को जानना जरूरी है कि क्या मैं ये आगे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि मेंटली जो टॉर्चर, जो पीस ऑफ माइंड, जो हमारी डेली लाइफ उससे खराब हो जाती है, वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करती है. तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हमें खुद में ही नहीं पता चलता है कि अब हमें नेक्स्ट व्हाट. तो हम बिल्कुल नंब हो जाते हैं, एज यू सेड. तो मैं भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मौका मिले, टाइम मिले, एक दूसरे से बात कीजिए, और चाहे तो अपनी दिल की बात या आपके मन के जो भी थॉट्स हैं वो एक दूसरे से कहें, या फैमिली टू फैमिली आपस में कहें, अपने 110% दीजिए. फिर उसके बाद एक पीसफुल क्लोजर आपको अपने लिए मिल जाता है, दैट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, नाउ इट्स अप टू यू. जस्ट टू ऐड ऑन टू दिस थिंग, जैसे हमने बात की कि या तो आपको वर्कआउट करना है, ठीक है, इफ इट डजंट वर्कआउट ड्यू टू व्हाटएवर रीजन, चाहे आपने फिजिकल अब्यूज हैंडल किया है या मेंटल ट्रॉमा यू हैव बीन थ्रू, तो आई थिंक उसके बाद ना आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है, क्योंकि हमें ना एग्रेशन बहुत सारा है, बिकॉज वी आर न्यू जनरेशन, हमें हमारे साथ ऐसा क्यों हो सकता है. आई थिंक वी नीड टू रिमेंबर वन सिंपल एस्पेक्ट इज दैट नो ऑलवेज forgive but don't forget. Yes. ठीक है, आई थिंक इट इज बेटर टू फॉरगिव, बिकॉज यू नो आप लड़ाई करेंगे तो लड़ाई खत्म नहीं होगी. You will the sad thing which can happen to someone is to keep that bitterness within, and it will first kill you. Okay, so what I'm saying is that please forgive but don't forget. Why you should not forget is it should not repeat. You should not repeat it again. So forgive, leave it, and then but don't forget. Yes, I think we should end up our topic with the line, please forgive but don't forget. आज के इस मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन में मैं अगेन आई विल थैंक यू. सो हम नेक्स्ट दोबारा अपने एपिसोड में मिलेंगे, एपिसोड 5 जिसको हम कहेंगे. अगेन टुडे आई रिक्वेस्ट, अगर आप डीएम के थ्रू ही आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो रखिए. आई विल अप्रिशिएट कमेंट के द्वारा, क्योंकि कमेंट से आई मीन यू शुड स्पीक अप गाइज. तो बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ. तब तक के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. धन्यवाद.